मुझे उसमें परी बन के जाना है। आप मुझे परी की ड्रेस दिलवा दो ना प्लीज। और हाँ, मैं ना झांसी की रानी बनूंगी। आप प्लीज मेरे लिए रानी वाली ड्रेस दिलवा दो ना। रुचि, पुन्नी, देखो तुम दोनों ना उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। लेकिन क्यों? अरे एक बार मैंने बोल दिया ना कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो नहीं करोगी बस। लेकिन हमारी क्लास की सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। अरे उन्हें करने दो, लेकिन तुम दोनों नहीं करोगी। चलो। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे बिना वजह अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर क्यों निकाल रही हो? अरे तो और क्या करूं मैं? उनकी जिद मान लूं मैं? तुम तो जानते हो ना अच्छी तरह से कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो उनकी ड्रेस के पैसे हम कहां से लेकर आएंगे? विनोद, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। चारों तरफ से मुश्किलें दिखाई दे रही है। मुझे तो ये नहीं पता कि मेरी दोनों बच्चियां और कितने दिनों तक स्कूल जा पाएंगी। विनोद, तुम एक काम करो, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम उनमें से किसी से उधार नहीं ले सकते क्या? मंजू, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया? सभी दोस्तों से बात कर चुका हूं मैं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। और मदद करे भी क्यों? जिस इंसान के पास ना तो नौकरी है ना धंधा, उस इंसान को पैसे देकर कौन अपने पैसों को डुबाना चाहेगा? बाकी रहे रिश्तेदार, तो तुम्हारी करतूतों ने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं उनके पास जाकर मदद मांग सकूं। क्या? विनोद, तुम क्या कह रहे हो? मतलब ले देकर तुम सिर्फ मुझ पर ही उंगली उठाते हो? और तुम्हें एक बात कहूं, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपनी उन बहनों से रिश्ता तोड़ो। वही सब नक्चड़ी हैं जिन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ा। उसके पीछे रीजन था मंजू। हमने आई को घर से बाहर निकालकर कोई गलती नहीं की हमने। वो थी इतनी मनुष्य कि उन्हें घर से बाहर निकालने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। और उनकी मनुष्यत तो देखो, अरे गई तो गई, लेकिन हमें कितनी बददुआएं देकर गई कि आज हम भुगत रहे इतना। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे तो मत करो ना, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझसे बात करो? तो छोड़ो ये सब, इस बारे में सोचो कि घर का लोन कैसे चुकाएं और इस घर को बचाने का रास्ता ढूंढो। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मंजू। वर्षु और वैशु, वो तो हमें अपने दरवाजे पर खड़ा भी नहीं रखेंगे। हाँ, सिर्फ एक मानव है जो बीती बातें भुलाकर हमारी मदद कर सकता है। क्या? मानव? विनोद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे कि हमें पैसे दे दो? अरे मैं घर से बेघर आ जाऊंगी, रास्ते पर आ जाऊंगी, लेकिन उस जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाना। अरे मंजू, पागलों जैसी बातें मत करो। वैसे भी तुम्हारी ईगो की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। मानव एक अच्छा इंसान है, उसके बुरे वक्त में इस घर ने उसकी मदद की थी, तो मानव इस घर को नीलाम नहीं होने देगा। और मंजू, सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस घर को बचा सके। नहीं नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। तुम किसी और से मदद मांगो। किससे? तुम्हारे घर वालों से? तुम मेरे घर वालों को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि उनके हालात इस वक्त कैसे हैं। और बाय द वे, अगर मेरी आई के पास में पैसा होता ना तो वो ये नौबत ही नहीं आने देती। अरे कब का लोन चुका दिया होता उन्होंने। अरे छोड़ो, सबके रंग देख चुका हूं मैं। देखो मंजू, इस समय सिर्फ मानव ही एक ऐसा इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे। मानव आई सच्चू को स्कूल छोड़ने गई है और आपकी आई अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई है और सोम अभी तक सो रहा है। अच्छा अच्छा, मेरा टिफिन तैयार है। हाँ, सुनो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें आज मेरे साथ बैंक में पेपर साइन करना। हाँ मानव, मुझे मैं लेने आऊंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक। आप लोग यहाँ क्यों आए? अरे चू, क्या हम अंदर आकर? एक सेकंड, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, जो कहना है वही से कहिए। अर्चू,
मानव, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अगर तुम हमारी मदद कर सको तो। मैं जानता हूं कि इस तरह मदद मांगना गलत है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। हम दोनों की नौकरी छूट गई है और हमारा घर। तुम्हारा घर? हाँ? नहीं वीरू, वो घर तुम्हारा कभी नहीं था। वो घर सुलोचना आई का था जो तुमने धोखे से अपने नाम पे लिखा। अब बस भुगतो। मानव, शायद तुम सही कह रहे हो, ये सब कुछ हमारे किए की ही सजा है, लेकिन मानव, पुरानी बातों को बदला नहीं जा सकता ना। हाँ, हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आगे ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। फिलहाल मानव, प्लीज तुम हमें मुश्किल से निकालो। बुरे वक्त पर रिश्तेदारी काम आते हैं ना। कौन रिश्तेदार? हम? विनोद, हमारा रिश्ता तभी टूट गया था जब तुमने आई को घर से निकाला था। और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर मदद क्यों? जाओ यहाँ से। सुनाओ मानव, जितनी खरी खोटी सुनानी है सुना सकते हो तुम, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। आई को जब घर से निकाला था तो वो भी तो सड़क पे आ गई। जितनी रात उन्होंने सड़क पे बिताई है, उन रातों का हिसाब मांग रहे हैं भगवान। जाओ और भुगतो विनोद। बच्चे सो गए? हाँ विनोद, सो गई दोनों। बहुत नाराज थी कि उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला। जैसे तैसे मैंने उन्हें समझा बुझा कर सुला तो दिया है, लेकिन विनोद, आज कम से कम एक बात की तो तसल्ली हो गई, ये घर हमारे हाथ से नहीं जाएगा। मंजू, पता नहीं क्यों, पर मुझे धर्मेश पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने धर्मेश से मदद मांगकर और उसकी शर्त को मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी मदद करने के बजाय 4 लोगों में हमारी बेइज्जती कर दे? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, नहीं करने दोगे तो फिर क्या कर लोगे तुम? विनोद, तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि वो मानव को नीचा दिखाना चाहता है, हमें नहीं? पर मंजू, धर्मेश एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विनोद, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि धर्मेश भरोसे लायक इंसान नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि उस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? नहीं ना?